नमस्कार दोस्तों, मैं कुशल शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कार फिकर में, जहां हम देते हैं आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और जानकारियां और कुछ टिप्स आपकी कार को बेहतर ढंग से मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यू व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को 1 अक्टूबर 2021 से लागू कर दिया है। हालांकि अभी भी कई लोगों के ये पॉलिसी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं। कौन से व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा, कौन से व्हीकल्स को स्क्रैप नहीं किया जाएगा, अगर हम अपने व्हीकल को स्क्रैप नहीं कराना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होगा। तो बहुत सारे अभी भी लोगों के मन में सवाल हैं। तो आज का वीडियो हमने इसीलिए बनाया है ताकि हम अपने दर्शकों को सरल भाषा में इस पॉलिसी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो समझा सकें। ये न्यू स्क्रैप पॉलिसी क्या है, कौन से व्हीकल्स को इसमें स्क्रैप किया जाएगा, कौन से व्हीकल्स को इसमें स्क्रैप नहीं किया जाएगा। अगर आप भी व्हीकल अपना स्क्रैप कराना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसेस रहेगा, और इस पॉलिसी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, यही सारी आज बात करेंगे हम अपने इस वीडियो में। तो इस पॉलिसी को अच्छे से समझने के लिए, इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी आखिर होती क्या है। हालांकि इंडिया में ये कंसेप्ट अभी नया है, इसे हाल ही में लागू किया गया है, लेकिन विकसित देशों में इस तरह की पॉलिसीज़ को काफ़ी साल पहले ही लागू कर दिया गया है। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी में उन नियमों का उल्लेख किया जाता है जिसके तहत पुराने और अनफिट व्हीकल्स को ऑफ रोड सिस्टमेटिक जो है प्रोसेस फॉलो करके ऑफ रोड किया जाता है या स्क्रैप किया जाता है। वे व्हीकल्स जो अपना रजिस्ट्रेशन पीरियड पूरा कर चुके हैं, या वे व्हीकल्स जो सेफ्टी और एमिशन के नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या वे व्हीकल्स जो किसी भी अन्य वजह से अब रोड वर्दी नहीं हैं, चलाने लायक नहीं हैं, उनको एक डेजिग्नेटेड प्रोसेस को फॉलो करके स्क्रैप किया जाता है और सिस्टम से बाहर किया जाता है। हमारी जो इंडियन व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी है जो अभी लागू की गई है, उसकी रूपरेखा भी कुछ इसी तरह से बनाई गई है। दोस्तों, इंडिया में जब किसी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो प्राइवेट व्हीकल्स का 15 साल के लिए और कमर्शियल व्हीकल्स का 10 साल के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। नई पॉलिसी के तहत जब व्हीकल अपना ये टाइम पीरियड रजिस्ट्रेशन का पूरा कर लेंगे और री रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई करेंगे तो उनको एक ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्ट फैसिलिटी से अपने गाड़ी को टेस्ट कराना होगा, जहां पर ना सिर्फ इस व्हीकल के सेफ्टी और एमिशन नॉर्म्स की जांच की जाएगी कि वो व्हीकल सेफ्टी और एमिशन के नॉर्म्स को पूरा कर रही है या नहीं, बल्कि इसके अन्य सिस्टम भी, जैसे कि ब्रेक सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम और तमाम तरह के इसके टेस्ट किए जाएंगे, ये चेक करने के लिए कि व्हीकल कितनी रोड वर्दी है, कितनी फिट है सड़क पर चलने के लिए। अगर कोई व्हीकल उस टेस्ट को पास कर लेता है तो उसको री रजिस्ट्रेशन के लिए 5 साल का अप्रूवल मिल जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट ने री रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाली फ़ीस को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है ताकि लोग कम से कम री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। वहीं अगर व्हीकल उस टेस्ट को पास नहीं कर पाता है तो उसके जो ओनर है उसे ऑप्शन दिया जाएगा व्हीकल को स्क्रैप करने का। ये एक वॉलंटियरी स्कीम है, तो जो ओनर है उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो व्हीकल स्क्रैप करना चाहता है या नहीं करना चाहता। हालांकि रोड पे चलाने की ऐसे व्हीकल को परमिशन नहीं दी जाएगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा ओनर स्क्रैप पॉलिसी को, अपने व्हीकल को स्क्रैप करने के लिए चूज़ करें, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स लेके आई है। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटेड टेस्ट में फेल हो जाती है और आप ऑप्ट करते हैं कि आपको उसे स्क्रैप कराना है, तो उसके लिए आपको एक फैसिलिटेड एक स्क्रैप फैसिलिटी गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। उसमें आपको, उस फैसिलिटी में आपको व्हीकल को ले जाना होगा, वहाँ पे वो उसे इको फ्रेंडली तरीके से गाड़ी को स्क्रैप करेंगे और आपको एक स्क्रैप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। उस सर्टिफिकेट की मदद से जब आप न्यू व्हीकल परचेज करेंगे, आपको मैन्युफैक्चरर की तरफ से लगभग 5% का डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट भी आपको जो रोड टैक्स है प्राइवेट व्हीकल्स को लगभग 25% और कमर्शियल व्हीकल को 15% तक की छूट देगी। इसके अलावा प्राइवेट व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन फ़ी माफ़ करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एक तरफ स्क्रैप करने के बाद इस तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है ताकि
जो यूज़र्स हैं, जो ओनर्स हैं, वो एनकरेज हों अपनी गाड़ी को स्क्रैप करने के लिए। वहीं दूसरी ओर ऐसे मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है जिससे कि कम से कम लोग अपनी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है उसे रिन्यू कराएं। एक तो आप जब ऑटोमेटेड टेस्ट फैसिलिटी में जाएंगे वहाँ आपको खर्चा करना होगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए भी पहले से ज़्यादा भुगतान करना होगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि पुराने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन जो है उसे डिस्करेज किया जाए और पुराने व्हीकल का स्क्रैप और न्यू व्हीकल की जो सेल है उसको एनकरेज किया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल जो 15 साल की एज को पूरा कर चुका है और कमर्शियल व्हीकल जो 10 साल की एज को पूरा कर चुका है उसे सीधा स्क्रैप कर दिया जाएगा। ये एक वॉलंटरी पॉलिसी है दोस्तों। इसमें अगर आपका व्हीकल जो है ऑटोमोटिव टेस्ट में पास होता है तो आप उसको री रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि उसमें तरह तरह की जो फ़ीस है और जो टैक्सेस है उनको बढ़ा दिया गया है ताकि कम से कम लोग उसके लिए अप्लाई करें। और अगर आपका जो व्हीकल है वो ऑटोमोटिव टेस्ट में फेल होता है तब भी आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप उसे स्क्रैप कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। हालांकि जब वो व्हीकल रजिस्टर नहीं होगा तो आप उसे सड़क पर यूज़ नहीं कर सकते, सड़क पर चलाना उसे गैर कानूनी होगा। फिर भी ये एक वॉलंटरी पॉलिसी है और ऑप्शन आपके पास रहेगा कि आप उसे स्क्रैप कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्क्रैपेज को ऑप्ट करें, इसके लिए गवर्नमेंट आपको ये इंसेंटिव्स जो है वो अलाउ दे रही है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। दोस्तों, अगर बात की जाए इस पॉलिसी के फ़ायदों की तो गवर्नमेंट के अनुसार इस पॉलिसी से यूज़र या जो गाड़ी का ओनर है उसको, गवर्नमेंट को और ऑटोमोटिव सेक्टर को, सभी को इससे फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले बात की जाए अगर ओनर के लिए, तो जब भी कोई ओनर पुराना व्हीकल चला रहा होता है जो एक 10 या 15 साल से पुराना हो जाता है, तो ऐसे व्हीकल ना तो एमिशन नॉर्म को पूरा करते हैं, ना ही सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा करते हैं। वो ख़तरनाक होते हैं सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए भी और जो पैसेंजर उसको यूज़ कर रहा है, जो ड्राइवर यूज़ कर रहा है उसके लिए भी। इसके अलावा वो पॉल्यूशन भी ज़्यादा क्रिएट करते हैं, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा करते हैं और उनकी मेंटेनेंस भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में अगर कस्टमर अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करके नई गाड़ी को ऑप्ट करता है तो उसमें वो अपना फ्यूल एफिशिएंसी उसको बेटर मिलेगी। उसको स्क्रैप करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से ये इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जो हमने आपको पहले बताया। इसके अलावा वो अपना एमिशन और सेफ्टी नॉर्म्स जो ग्लोबली फॉलो किए जा रहे हैं उनको ऑप्ट कर सकता है और मेंटेनेंस कॉस्ट में भी उसके कमी आएगी। तो ये सारे फ़ायदे एक कस्टमर को होंगे अगर वो अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करके नई गाड़ी को ऑप्ट करता है। दूसरे फ़ायदे की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जब आप व्हीकल स्क्रैप सेंटर में व्हीकल को स्क्रैप कराएंगे, फिर आप न्यू कार परचेज करेंगे, तो दोनों ही जगह से गवर्नमेंट को जो है जीएसटी का कलेक्शन होगा। तो इस तरह से ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद होने वाली है क्योंकि इससे उनका जीएसटी कलेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। तीसरे फ़ायदे की अगर दोस्तों बात की जाए, तो जब कस्टमर अपनी पुरानी व्हीकल को स्क्रैप कराएगा और नई व्हीकल परचेज करेगा तो इससे ऑटोमोटिव सेक्टर में एक डिमांड क्रिएट होगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा न्यू व्हीकल जब सेल किए जाएंगे तो उससे इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलेगा। तो इस पॉलिसी को लागू करके गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि ऑटोमोटिव सेक्टर जो पिछले कुछ सालों से कोरोना की वजह से काफ़ी सुस्त पड़ा हुआ है उसमें भी एक बूस्ट आए और इससे जो हमारी कंट्री की जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसको भी फ़ायदा हो। चौथे फ़ायदे की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जब नए व्हीकल स्क्रैप सेंटर्स खोले जाएंगे, ऑटोमोटिव टेस्ट फैसिलिटीज़ को खोला जाएगा, तो इसमें इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नए नए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे जो अगेन कहीं ना कहीं आम जनता के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। पाँचवें और आखिरी फ़ायदे की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जब व्हीकल स्क्रैप सेंटर्स में इन व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा तो इससे हिंदुस्तान में जो उद्योग जगत है उसको कच्चा माल भी सस्ते दामों पर मिल जाया करेगा क्योंकि इन स्क्रैप सेंटर से जो है रिसाइकल करने के लिए स्टील, आयरन, रबर और बाकी कई तरह के जो मेटल्स हैं वो मिलेंगे, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है इन मेटल्स का आयात कम करना पड़ेगा और यहाँ से सस्ता जब उनको कच्चा माल मिलेगा तो उनका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी कीमत में भी कमी आएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक पॉलिसी से गवर्नमेंट बहुत सारे जो फ़ायदे हैं उनको टारगेट कर रही है। अब इस पॉलिसी से कितना फ़ायदा होगा और इसमें क्या क्या अमेंडमेंट होने हैं वो आने वाले टाइम में पता लग जाएगा क्योंकि आज भी दोस्तों ये पॉलिसी अभी आ गई है लेकिन हमारा देश
का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी इतना रेडी नहीं है कि इमिडिएटली पॉलिसी को लागू कर दिया जाए। गवर्नमेंट को भी ये बात पता है, इसीलिए वो अलग अलग फेजेज़ में इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो जैसे जैसे जो भी इसमें अपडेट आते रहेंगे हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर अब भी आपके दिमाग में किसी तरह का कोई प्रश्न है इस पॉलिसी को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इसी तरह के वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।